ये नया चैप्टर 6वें चैप्टर में चुंबकीय फ्लक्स, और इससे एक क्वेश्चन आता है, चाहे मात्रक पूछ दे, है ना, चाहे परिभाषा पूछ दे, और चाहे ये पूछ दे कि इसका मान कब अधिकतम होता है और कब न्यूनतम होता है। तो सिंपल सा है, एक चित्र बना दूंगा तो आपको परिभाषा करने में आसानी होगी। ये जो मैं बना रहा हूँ ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। और इस चुंबकीय क्षेत्र में यदि हम किसी पृष्ठ को रख दें, ये है ना, तो जब हम पृष्ठ रखते हैं तो पृष्ठ में यदि हम लंब खींच दें तो उसका वो क्या कहलाता है, क्षेत्र सदिश। जैसे ये पृष्ठ है और पृष्ठ की सतह पर यदि मैं लंब खींच दूं तो वो उसका क्या कहलाएगा, क्षेत्र सदिश। तो इसमें भी मैं एक हिस्सा और बना देता हूं, ये खींच दिया, ये ds वेक्टर लिख दिया, ये इसका क्या कहलाया, क्षेत्र सदिश, ठीक है। समझ में आ गया। ये पृष्ठ ऐसा रखा है और इसी पृष्ठ को में एक हम लंब खींच देंगे तो वो लंब उसका क्या कहलाएगा, क्षेत्र सदिश कहलाएगा, ठीक है। अब इसकी परिभाषा करते हैं यार, सीधा सीधा है, इसको पढ़ देंगे। चुंबकीय क्षेत्र में, फिर इसका नाम, रखे किसी तल के, फिर ये अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को, हाँ, चुंबकीय बल रेखाओं की, चुंबकीय फ्लक्स पढ़ेंगे तो चुंबकीय बल रेखा, हाँ, चुंबकीय क्षेत्र रेखा और चुंबकीय बल रेखा एक ही है, दोनों नाम से है, जैसा आ जाएगा वैसा आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया यार, चुंबकीय क्षेत्र रेखा। तो चलो इसका नाम लो, चुंबकीय क्षेत्र में, फिर इसका नाम लो, रखे किसी तल के, फिर इनका नाम लो, अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। अब इसका सूत्र लिख देता हूं यार। तो इसका सूत्र होता है फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, या मैं ऐसा भी लिख दूं, ऐसा, ठीक है। इसी को यदि आगे बढ़ा दें, वेक्टर हटा दें, तो इसी का मान क्या हो जाता है, बी ए कॉस थीटा, ठीक है। इसको कैसा पढ़ेंगे देखना, इसका नाम लो चुंबकीय क्षेत्र, और ये है क्षेत्रफल, और ये डॉट का मतलब होता है अदिश गुणनफल। ये ऊपर जो वेक्टर लगा है ना, ये सदिश बताता है। तो सदिशों के दो गुणनफल होते हैं, एक होता है अदिश गुणनफल और एक होता है सदिश गुणनफल। यदि क्रॉस लगा हो, दो वेक्टर के बीच क्या लगा हो, क्रॉस, तो वो सदिश गुणनफल होता है, और यदि डॉट लगा हो तो क्या होता है, अदिश गुणनफल। तो इसको पढ़ देना है। इसका नाम लो चुंबकीय फ्लक्स, फिर ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ का क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। चलो फिर से बोलना अब इसका, चुंबकीय फ्लक्स, हाँ, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ के क्षेत्रफल के, फिर ये डॉट का नाम लो, अदिश गुणनफल के बराबर होता है। इस तरह से इसका लिख सकते हैं, ठीक। अब ये हमको सूत्र मिल गया। सूत्र मिलने के बाद हमको यहाँ जहाँ करके बता देना है। यदि मेरे बताने में भी आपको छूट जाए तो ये कॉमन सेंस में रखना है कि कोई भी सूत्र हम लिखते हैं तो उसमें जहाँ करके हम बताते हैं कि कौन सा संकेत किसके लिए है, ठीक है। तो यहाँ फाई बराबर क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स, बी बराबर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, पूरा लिख देना, ए बराबर क्या हो जाएगा, पृष्ठ का क्षेत्रफल, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र सदिश के बीच का कोण। ये क्षेत्र का नहीं होता, ये क्षेत्र सदिश है ना, तो ये किसके किसके बीच का कोण है, हाँ, तो ये चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र सदिश। ये डी ए ना लिख के यहाँ पर मैं ए लिख देता हूँ, डी एस नहीं, यहाँ पर ए क्षेत्रफल ए ले लिए है ना, तो ए वेक्टर हो जाएगा, ठीक। क्लियर हो गया, जहाँ करके लिख दिए। अब हमको यहाँ पर ये बताना है कि इसका मान कब अधिकतम होता है और कब न्यूनतम होता है। इसको विशेष स्थितियां भी लिख देते हैं। तो ये हो गया विशेष स्थितियां। स्थितियां में पहला वाला क्या हो जाएगा, यदि यहाँ पर थीटा का मान कितना हो, 0 डिग्री हो, है ना। तो यहाँ पर देखना फिर आगे का मान कैसा आएगा, रटना नहीं है। ये जो सूत्र है ना,
तो इसी सूत्र में देखो, यहाँ पर मैं ये रख दिया फाई, और यहाँ पर क्या रख दूं यार, बी ए कॉस 0 लिख देता हूँ। जो सूत्र है ना ये वाला थीटा, थीटा की जगह क्या लिख दिए, 0। तो कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। तो बचेगा क्या, ये बी ए, और ये क्या हो गया, अधिकतम। ठीक है, फिर यहाँ पर शब्द लिखेंगे, यदि क्या क्या, चुंबकीय क्षेत्र और पृष्ठ, चुंबकीय क्षेत्र और पृष्ठ कैसे हों, नहीं, लंबवत हों, क्योंकि इस सूत्र में क्षेत्रफल आता है ना, जब भी क्षेत्रफल आए तो हमेशा क्या बोलते हैं, उल्टा, क्योंकि हम जो कोण लेते हैं उसके क्षेत्र सदिश का लेते हैं, क्षेत्र का नहीं लेते हैं, पृष्ठ का नहीं लेते, पृष्ठ के सदिश का लेते हैं, इसलिए उल्टा बोला जाता है। तो इसके में क्या 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 बोलेंगे, हाँ, चुंबकीय क्षेत्र और क्या, पृष्ठ कैसे हों, लंबवत हों। तो चुंबकीय फ्लक्स का मान कैसा होगा, हाँ, चुंबकीय फ्लक्स का मान कैसा होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पर यदि थीटा बराबर क्या हो, 90 डिग्री, तो फाई बराबर फिर से ये हो जाएगा बी ए कॉस 90 डिग्री। अब ये कॉस 90 का मान कितना होता है, 0। तो यहाँ पर सब कुछ क्या हो जाएगा, 0, और इसका क्या हो जाएगा, न्यूनतम। यही लाइन लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र और पृष्ठ समांतर हों तो चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। इसका जो एस आई मात्रक होता है ना, वो क्या होता है, वेबर, और इसको कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल बी भी लिखते हैं। यदि इसका दूसरा मात्रक हो तो इससे निकाल सकते हैं, जैसे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला, और चुंबकीय क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका जो अन्य मात्रक है, अन्य मात्रक वो क्या हो जाएगा, टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मात्रक भी है। और ये कैसी राशि होती है, ये कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। तो इतनी चीज़ें हमको यहाँ पर समझना है। क्लियर हो गया। अब आपको करना क्या, हाँ जी,